हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से बनाने वाले हैं। पिछला वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन बनाए थे और आगे आज हम लोग 6 से बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ए रेशियो बी बराबर 1/2 रेशियो 1/3 तथा ए बी रेशियो सी बराबर 1/5 रेशियो 1/3 तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी बराबर है। यानी कि ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी हमसे पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं। हम लोग पिछला वीडियो में जो बनाए थे रेशियो, उसमें फ्रैक्शन में नहीं था, इसमें फ्रैक्शन में दे दिया है। तो पहले फ्रैक्शन से हम इसको सिंपल में लाते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी, इसको पहले सिंपल फॉर्म में करते हैं, साइड में कर लेते हैं। ए रेशियो बी बराबर कितना दिया है 1/2 रेशियो 1/3। तो देखिए फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में करने के लिए या तो नीचे वालों को हम एलसीएम ले लेते हैं और फिर उससे यहाँ पर रख कर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो 2 डिजिट है तो उसमें तिरछा मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से 1 में करेंगे तो 3 और 2 से 1 में करेंगे तो 2, यानी मेरा ए रेशियो बी का वैल्यू आ गया 3/2। आगे है बी रेशियो सी, बी रेशियो सी, तो इसका कितना है 1/5 और 1/3। चलिए इसका बनाते हैं, कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 5, यानी कि बी रेशियो सी बराबर हो जाएगा 3/5। चलिए उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ए रेशियो बी बराबर आया 3/2 और बी रेशियो सी का आया 3/5, 3/5। चलिए आपको तो बनाने के लिए ऐसा पीछे वीडियो में बता ही दिए थे कि अगर ये रेगुलर चलता है तो क्या करते हैं, इसके जस्ट वाला खाली स्थान में इसी को भर देंगे, इसके आगे फिर यही हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। चलिए इसको और छोटा फॉर्म में हम कर सकते हैं जब ये और कटेगा, तो अब तो कटेगा नहीं। निकालते हैं इसका वैल्यू ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, यहाँ पर निकाल देते हैं ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी। ए का वैल्यू कितना है 9 और बी का है 6 और बी का वैल्यू है 6 और सी का कितना है 10। तो 9 और 6 को ऐड कीजिए, कितना होगा 15 और 6 और 10 को कीजिए तो हो जाएगा 16। यही मेरा इसका आंसर होगा 15/16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 7 नंबर। इसमें बोल रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने दोस्तों यानी ए बी सी और डी में 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के अनुपात में बांटा, तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम है। चलिए इसको बनाते हैं। पहले हम ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू निकालेंगे। इसको पहले सिंपल फॉर्म में करना पड़ेगा तभी हम इस सबको निकाल पाएंगे। तो आपको हम पिछले वाले जैसे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोले कि ऐसा अगर फ्रैक्शन में रहे तो क्या करते हैं, नीचे वालों को हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं किसका 3 4 5 और 6, इसका एलसीएम हम ले लेते हैं, कितना आता है, इसका एलसीएम लेने पे 60 आया। तो चलिए बारी बारी से इसको रखते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू दिया 1/3, तो इसमें यहाँ पर 60 रख देते हैं। और बी का वैल्यू 1/4, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और सी का कितना दिया 1/5, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। और डी इसका वैल्यू दिया है 1/6, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 3 से इसको काटते हैं, कितना होगा 3 2 जा 6 यानी कि 20, इसका 20 हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4 और 2 बच गया, तो 5 4 जा 20। 5 से काटेंगे तो 1 और 2 यानी 12 और कट जाएगा, 5 12 जा 60 और 6 काटेंगे तो 10 से कट जाएगा।
यानी कि मेरा ABCD यानी तीनों का चारों का वैल्यू कितना आया 20:15:12:10। चलिए उसका वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं 20, 15, 12 और 10। आगे हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, चारों दोस्तों को इतने के अनुपात में बांटने तो उसके पास कम से कम, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, कम से कम कितनी संख्या में कलम है। सबको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं 20, 15 और 12 और 10 को साथ में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 57। तो हमसे पूछ रहा है कम से कम, यानी कि रेशियो को आपस में जोड़ दिए तो ये सबसे कम वैल्यू है उसका, कम से कम उसको 57, तो उसके पास कम से कम कितना है 57 पेन बचा कलम। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर बनाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 5600 रुपया को ABC और D में इस तरह विभाजित करते हैं कि A/B बराबर 1/2, B/C बराबर 3/1 और C/D बराबर 2/3। तो A+B का हिस्सा होगा। चलिए बनाते हैं। इसमें हम यही सबसे ईजी क्वेश्चन है, इसे पिछला बार बनाते उससे भी ईजी है। बनाते हैं A/B रेशियो C रेशियो D का वैल्यू निकालते हैं। इसमें तो फ्रैक्शन में भी पिछला में दिया था, तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल फॉर्म में दिया है, बैठा दीजिए। A और B, A/B का वैल्यू दिया है 1/2 और B/C का वैल्यू दिया है 3/1 और C/D का वैल्यू दिया है 2/3। इसमें रेगुलर चल रहा है, ऐसा हम लोग बनाने के लिए जानते ही हैं। इसके आगे क्या करेंगे 2 और 2, इसमें 1, इससे आगे 3 और इसके आगे 2 और इसके आगे भी 2। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 12, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। इसको और छोटा करने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा। यहाँ होगा 3 6 2 और 3 और इसे छोटा अब नहीं होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है इतना रुपया को ABCD में इस तरह से विभाजित करते हैं कि AB इतना, BC इतना और CD इतना, तो A+B का हिस्सा ज्ञात करें। तो टोटल इतना दिया है। चलिए इसको पहले ऐड करते हैं, कितना आता है 3 6 और 2 और 3 सब ऐड करने पर होगा कितना 14, लेकिन वो कितना दिया है 500, ऐड करने पर आया 14। यहाँ पर दिया है कितना 5600, तो इसे डिवाइड करते हैं तो 1 बराबर कितना होगा 400। लेकिन हमसे पूछा गया क्या A+B का हिस्सा, तो A का कितना है 3 और B का कितना है 6, तो ये दोनों का ऐड करने पर आया 9। तो फिर इस 9 में इस 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 3600। इसका आंसर यही होगा, A+B का हो जाएगा 3600। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक थैले में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्का हैं जिनका योग 410 रुपया है। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4:6:9 है, तो थैला में 2 रुपया के सिक्कों की संख्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। बोल रहा है 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया, इसका रेशियो में कितना वैल्यू दिया है 4:6:9। तो बस जैसे हम लोग पीछे वाला बनाते हैं वैसे ही इसको भी बनाना है। जिसका जितना रेशियो दिया उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 4 जा 20
6 2 जा 12 और 9 1 जा 9। तो हमसे पूछा क्या है, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है। लेकिन पहले बोला है कि जिनका योग 410 रुपया है, और हमसे पूछा है 2 रुपया के सिक्कों की संख्या। तो 410 रुपया बोला है, यानी कि सब टोटल का योग बोला है 410 रुपया। तो सभी को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 41 बराबर दिया है 410। तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर होगा 10। तो हमसे पूछ रहा है 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना होगा। तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना दिया है, 6। तो 6 से 1 का भी जितना वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी कारणवश बीच में वीडियो रुक गया था, उसके लिए सॉरी। आपको देखिए वीडियो समझ में मानते हैं कि उतना अच्छा से नहीं आ रहा होगा। आप लगातार इसको देखने का कोशिश कीजिए, अगला टाइप में आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। पिछला टाइप में कुछ और कम समझ में आया होगा, इसमें कुछ थोड़ा और आया होगा, इससे आगे वाला में आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। आप जितना हो सके इस वीडियो को शांति से पढ़ें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जो भी इसमें आपको समझ में नहीं आता है तो फिर कमेंट में बताने का कोशिश करें, उसका आगे हम ज़रूर कुछ बताएंगे। धन्यवाद।